बढ़ता चला जाता है। इसीलिए आपका फॉर कस्टमर हुज आपका इंटरेस्ट इज बेटर, एस आई इज बेटर फॉर कस्टमर। बट आपका फॉर शॉपकीपर और फॉर आपका बैंक्स विच इंटरेस्ट इज बेटर आपका सी आई, और सी आई ऑलवेज आपका ग्रेटर देन एस आई। सी आई का जो मान होता है मित्रों, ये जो सी आई का मान होता है वह एस आई से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है, ठीक ना। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं कल का एस आई, तो प्रीवियसली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा ही है आपका। इसका कॉमन फॉर्मेट होता है पी आर टी बटे 100, पी आर टी बटे 100। इसी पर सब क्वेश्चन कर लेंगे, और कुछ इसमें है ही नहीं, आपको कुछ नहीं है, नथिंग। आपको बस किसी में आर निकालना है, किसी में पी निकालना है, किसी में टी निकालना है, किसी में एस आई निकालना है। कोई 3 गुना कहेगा, कोई 5 गुना बताइए, 5 गुना कहेगा 7 गुना बताइए, 9 गुना बताइए। एक दो ट्रिक भी आता है बीच में, 2 गुने वाला ट्रिक, तो आप जानते हैं टाइम इक्वल टू n-1 इंटू डबलेट टाइम, वो सब चीजें हैं आपका बेसिक। अब हम लोग आपका सी आई पर थोड़ा सा काम कर लेंगे। और यहाँ पर 2 होता है डियर, एक तो प्रिंसिपल होता है पी आर आई एन सी आई पी ए एल, ये आपका प्रिंसिपल माने होता है प्रधानाचार्य भी होता है। ये प्रिंसिपल माने होता है नहीं आपका डियर, आपका वो जो प्रिंसिपल होता है वह पी आर आई एन सी आई पी एल ई, इसका मतलब होता है सिद्धांत। मिस्टर प्रवीण कुमार, ये सिद्धांत होता है, ये आपका सिद्धांत होता है। पी एल ई रहेगा तब रहेगा। हाँ, प्रोनाउंसिएशन इज द बोथ वर्ड आर सेम, आपका दोनों वर्डों का प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो सेम होता है। तो प्रिंसिपल माने होता है मूलधन, यानी जिस धन पर आप ब्याज लेते हैं या देते हैं। अब ब्याज लेंगे या देंगे तो डिपेंड करता है आप पैसा अपना किसी को दे रहे हैं या किसी से पैसा ले रहे हैं। किसी से पैसा ले रहे हैं तो आप उसको देंगे, और किसी को पैसा दे रहे हैं तो उससे आप ब्याज लेंगे। वो सीधी सी बात है। आप बैंक हैं तो आप ब्याज लेंगे, आप ग्राहक हैं तो ब्याज देंगे, बात खत्म आपका। तो प्रिंसिपल है मित्रों आपका। देखिए इसमें जो होता है ना वह एक्चुअल कैपिटल होता है और कुछ होता नहीं आपका। अमाउंट कहेंगे तो उसमें ब्याज जो है ऐड हो जाता है। जैसे ना कहा जाए कि आप पैसा जमा करिए और 10 सालों में या 9 सालों में या 8 सालों में आपको हम 3 गुना दे देंगे, तो 3 गुना दे देंगे। तो 10,000 का 30,000 अगर हम आपको दे रहे हैं तो इसका मतलब 30,000 में 30,000 ही पूरा ब्याज नहीं, वो 20,000 ब्याज है, 10,000 आपकी खुद आपका पूंजी, तो 20,000 ब्याज है। तो ऐसे आपका जो अमाउंट होता है AMOUNT अमाउंट जो होता है, इसको आप मिश्रधन कहते हैं। इसमें आपका मूलधन भी होता है प्लस ब्याज भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है। इसी को इन हिंदी भी कॉल्ड आपका ये आपका मिश्रधन कहते हैं। चलिए तो बेसिक बातें हो गई आपका। अब इसका 2 फॉर्मेट होता है, कभी गलती ना करें। लेकिन कभी कभी होता है ना कि इसका जो क्वेश्चन आता है वो इतना उलझा देता है कैलकुलेशन में कि वो आपका टाइम टेकन ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी टाइम टेकन आसानी से भी लग जाता है। दोनों पर हम काम करेंगे, देखिएगा। इसका एक कॉमन फार्मूला ये होता है कि अगर आपको मिश्रधन निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका, मान लीजिए, तो आप यही फार्मूला लगाएंगे ना, प्रिंसिपल यानी मूलधन, और ये प्लस नहीं होता है, ये मूलधन और आपका ब्रैकेट में 1 प्लस r बटे 100 के घाते आपका t चाहे n कहिए, आपका कुछ भी कहिए, यही होगा आपका अमाउंट बराबर p 1 प्लस r अपान 100 के पावर t कहिए चाहे n कहिए, बोथ आर इंडिकेटेड टू टाइमिंग, समय को इंडिकेट करता है। काम खत्म। अब अगर भैया ए आप निकाल लिए तो फिर आपको तो इंटरेस्ट निकालना है ना। आपको तो ए नहीं पूछ रहा, अगर ये पूछेगा तो दे दीजिएगा। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज कर रहा है तो ब्याज जो होता है ना, तो इस अमाउंट से आप प्रिंसिपल घटा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट में आपका जो मूलधन होता है और ब्याज दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का सम्मिलन होता है, दोनों का एडिशन होता है। उसमें से अगर आप प्रिंसिपल को
रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस माने क्या होता है, घटाना, कम करना, रिड्यूस। रिड्यूस आपका रिड्यूस कर देंगे, या डिडक्ट, एक वर्ड होता है इंग्लिश में डिडक्ट कर देना, तो डिडक्ट माने होता है निकाल देना या घटा देना आपका। और एक सामान्य सा शब्द होता है माइनस, माने आप घटा दिए, आपका खत्म काम। तो डियर आपका ए हो जाएगा। चलिए ये भी डन हो गया, इससे निकाल लीजिएगा। एक फार्मूला जो मेन आप पढ़ते आए हैं कि आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं सी आई, तो डियर ए देखिए आपका पी करिए, फिर बड़ा बॉक्स करिए, फिर छोटा बॉक्स करिए, आपका 1 प्लस आर अपान 100 के पावर आपका टी माइनस 1। आप कहेंगे कोई अलग से स्पेशल फार्मूला थोड़ी है आपका, ये आपका p जब अंदर जाएगा तो p का गुणा यहाँ भी होगा और p का गुणा यहाँ भी होगा। तो यहाँ जब p का गुणा होगा तो ये पूरा आपका a इतना पूरा a हो जाएगा, ये p हो जाएगा। ओपन करता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको, अंदर करिए। चलिए ये आपका अंदर किया मैं आपको, तो आपका p और 1 प्लस आर बटे 100 के घाते आपका t माइनस आपका 1 में भी गुणा होगा तो ये p हो जाएगा। अब मित्र मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, ये इतना क्या है, मैं तो यहाँ क्या लिख रखा है डियर आपका अमाउंट लिख रखा है, अमाउंट आप यहाँ रख दो, a हो गया, अब भैया माइनस p हो गया। तो मैंने वही बात बताई है जो मैंने यहाँ पर बताई है, तो काम कुल मिलाकर के वही होता है, कुछ नहीं, कुछ अलग से नहीं होता है, उसी को घुमा फिरा के किए। दो बातें और करेंगे बेसिक, और किए भी हैं और आप जानते भी हैं। करियर देखिए, थर्ड मंथली अगर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है सीआई में, यानी तिमाही ब्याज है आपका, और छमाही है हाफ ईयरली इंटरेस्ट विल बी इंक्लूडेड आपका। दो चीजें देता है, तो छमाही देता है, और देने को तो कुछ भी दे सकता है, 2 माही भी दे सकता है। तो 2 माही दे देगा तो एक साल में कौ गो बनेगा, 6 गो बनेगा। तिमाही बनेगा तो 4 गो बनेगा, छमाही बनेगा तो 2 गो बनेगा, और जो गो बनेगा उतने से दर में भाग और उतने से समय में गुणा, खत्म आपका काम। आइए इधर देखिए डियर, एक बात अगर है कि यदि ब्याज छमाही दे हो, छमाही दे हो, मतलब दे माने होता है कोई चीज को अदायगी, क्या होता है अदायगी, अदा करना। अदा करना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, PAY, पे होता है पे। मैं धारक को इतने रुपए देने का, पे करने का वचन देता हूँ, रुपए पर लिखा होता है पे। उसी से बना है, एक ऐप भी बना होगा जिससे आप लोग पैसा वैसा कहीं कहीं ऑनलाइन देते हैं, तो पे आपका फोन पे, तो पे माने होता है अदा करना, PAY होता है मित्रों। तो ये आपका जब ब्याज छमाही देगो तो दो ही चीज करते हैं, जो दर लेंगे ना, वो जो दर पहले दिया रहता है कि 12% दर है, तो भैया जो दर दिया रहेगा उसमें 2 से भाग दे देंगे तो 6% हो जाएगा, बस काम खत्म। जो दर दिया रहेगा उसमें आप 2 से भाग करके जो बनेगा वो यूज करेंगे, और समय को यूज करना है तो जो समय दिया रहेगा उसमें 2 से गुणा करके आप यूज करेंगे। अब मान लीजिए 1.5 साल दिया है, 2 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि 1.5 साल 3 साल बन जाएगा, नहीं, बस ये होगा कि 1.5 साल में छमाही कितना होगा, तो 3 गो किस्त होगा, 3 इंस्टॉलमेंट होगा। तो बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जिसको आप जानिएगा। एक बात और मैं करता हूँ आपसे, यहाँ कर लेता हूँ डियर, यहाँ तो थोड़ा चमकता भी रहता है। अच्छा चलिए थोड़ा सा मैं इरेज करके जगह बना लेता हूँ डियर, आपका इरेज कर देता हूँ यहाँ पर कुछ चीजें। समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा डियर, आपका कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा। देखिए एक दिया हुआ है डियर, यदि CI चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही दे हो, अब क्या करेंगे डियर, सुनिए ध्यान से। तो आपका जो दर होगा ना, अब 3-3 महीने का एक साल में कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो जो दर होगा ना
उसमें आप 4 से भाग दोगे, जो बनेगा वो लिखना आपका भी है। और समय जो होगा ना, वह समय आपका t इंटू 4 हो जाएगा, यानी जो टाइमिंग दिया रहेगा उसमें 4 से गुणा करना। अब उस सवाल को आप पावर के रूप में यूज करके सारे काम करना, बस खत्म हो गया। ये सवाल लगाते हैं। चलिए, ब्याज की दर तथा ब्याज की दर ये R% वार्षिक है। एक चीज थोड़ा सा हमेशा ध्यान दें, ब्याज की दर है वो वार्षिक है या क्या है। अगर ब्याज की दर मंथली लिखा हुआ है तो टाइम महीने में भी रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन ब्याज वार्षिक लिखा है और टाइम महीने में दिया है, तुरंत महीने को वर्ष में बदलेंगे और मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए उसको डिवाइड बाई 12, काम खत्म, आपका फाइनल हो जाएगा। मित्रों, ये कंटेंट हो गया 3 चीज बस। तो इसमें इस धन का वर्तमान मूल्य क्या होगा, इसका वर्तमान मूल्य, मतलब अभी अगर आपको देना पड़े, यानी वर्तमान मूल्य इसका क्या बनेगा। तो सुनिए, ये धन P लिखिए बटे, धन जो रहेगा वो P बटे, और कुछ है ही नहीं आपका, सिंपल। ये देखिए मित्रों, 1 प्लस R बटे 100 के पावर T, बस खत्म, लग गया सवाल। इसी पर मैं तुरंत एक सवाल अभी का भी लगाता हूँ, इसी फॉर्मेट पर एक सवाल मैं अभी आपका उतारता हूँ, आपको बताता हूँ। देखिए, ये आपका है, माना कोई धन P है, T साल बाद देना है, ब्याज की दर वार्षिक है, उसका वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो मित्रों, ये आपका धन P बटे 1 प्लस R बटे 100 के घाते T, खत्म आपका। मान लीजिए डियर है, आगे बढ़े हम लोग डियर। चलिए, इस पर एक सवाल मैं अभी करता हूं, सवाल ना समझ में आए तो जरूर बताइएगा, आएगा तो यस। रुपए का वर्तमान मूल्य कितना होगा, 4000 रुपए का वर्तमान मूल्य कितना होगा, वर्तमान मूल्य कितना होगा। क्या करेंगे डियर इसको, तो आइए देखिए, सिंपल लगाएंगे। अभी भी ट्रिक बताए हैं, वर्तमान मूल्य के लिए क्या करना है आपको, P लिखिए 4000 बटे ये 1 प्लस दर 8 बटे 100 के घाते क्या होगा, 2 होगा। ये 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, आई आपका हो जाएगा 25 नीचे डियर, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 2 27। ऐसा करते हैं कि दर को 10% कर लेते हैं, 10% कर लेते हैं, तो यहाँ 10 कर देंगे, बस यहाँ 10 कर देंगे, 10/100 हो जाएगा। तो आप जो है एक 0 काट दीजिएगा, 10 से कम 10, 11 बटे 10, और ये जो करंट पूंजी है वह 1331 कर दीजिए। मैं सवाल ऑलरेडी फॉर्मेट कर रहा हूँ, इस वजह से टाइम कैलकुलेशन को आसान बनाना था, करना पड़ता है टीचर को, तो लिखा हुआ सवाल था मैं बदल दिया डियर। ये देखिए अब इतना होगा। अब क्या मजेदार कॉन्सेप्ट हो गया, देखिएगा, लगेगा तुरंत। और डियर क्या हो जाएगा, 1331 से ही सवाल बनता है, बटे 10 से कम 10, 11 बटे 10 का वर्ग 121 बटे 100 हो जाएगा। और भिन्न का नियम तो आप जानते ही हैं, ये नीचे वाले को टर्न करेंगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, 121 नीचे ही रहेगा। आंसर हो जाएगा 1331 गुणे आपका 100 बटे 121। एवरीबडी नो दैट 11 का स्क्वायर 11 का क्यूब, ये सिर्फ 11 बार बचेगा, और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू कैन राइट आपका 1100। दिस इज योर आंसर फाइनल।
फिर क्वेश्चन आप खुद बनाएं, आपका जो भी क्वेश्चंस बना लें आप, अच्छे से क्वेश्चंस तैयार करें, आप खुद लगाएं बनाएं सब कुछ करें, आराम से कर सकते हैं डियर। आपका देखिए आपका 1331 रुपए का वर्तमान मूल्य आपका देखा आपने डियर। एंड यू हैव टू टारगेट टू फाइंड आपका टाइम। डियर टेल मी आपका विच फार्मूला वी शुड यूज। सिंपल, हाँ a इक्वल टू पी। और अच्छा बोल रहे हो आपका, 1 प्लस समझ रहे हो आपका, बहुत अच्छा डियर के पावर टी। तेज हो बच्चे आप थोड़ा सा, लेकिन टीचर की भावनाओं और तकलीफों को थोड़ा समझा करो, कोई चीज को थोड़ा सा रिमार्क करने से पहले। कोई टीचर को शौक नहीं होता है, ईमानदार टीचर है, पूरा जीवन अपना लगा दिया, ऐसा नहीं कि मजाक करना उसको आता है, नहीं है कभी आपका जिंदगी में कभी मजाक करना इच्छा ही नहीं कभी किया आपका, न कभी करूंगा। अभी एक हमारे सहयोगी हैं, हाँ तो कहानी उनकी है, अब क्या बताएं, तो अब क्या है आपका, चलो अच्छा ठीक है भैया, आज ही हम मेहनत करते हैं, पूरा हमें को मेहनत करना सुबह से शाम, समझ रहे हो। हाँ तो डियर लगाएंगे इसको, लोग बता दिए दो, बहुत जल्दी बताएं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। सवाल आप लोग बताएं, बच्चियां लोग टेल मी आपका, अंशिका हाउ मेनी आपका, सुन के नहीं लगा के, क्योंकि सुन के तो कोई भी बोल सकता है, लगा के कॉपी में चेक कर सकता हूं, बोलिए जरा फटाफट, कौन बोलेगा। संदीप्ता बोलिए, क्वेश्चन को लगाइए, उधर क्या देख रहे हैं, इधर लगाइए ना, इसको फॉर्मेट दे दिया हूं, यूज करिए, खत्म काम, आंसर। डियर बोलिए बोलिए फटाफट बोलिए। डियर हाउ मेनी स्टूडेंट आपका, आसान तो है भैया, रखिए तो इधर 4840, उधर p के जगह पर 4000, ब्रैकेट में 1 प्लस 10/100 के पावर t। मित्र है 4000 का, इसमें क्या है, गुणा है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे 4840 बटे 4000 हो गया। इधर क्या हुआ मित्र, 0 0 काटिए, 10 से कम 10 से 11 बटे 10 के पावर क्या है t। काम करिए, यहाँ 0 0 काटिए, किससे काटेंगे, 4 से, 1 to 1, ये आपका कितना 100। अब इसको कैसे क्या लिख सकते हैं, इसको आप 11 बटे 10 का पावर 2। अब यहाँ मैंने तुलना करने के लिए घातांकी का नियम पढ़ा रखा है ना डियर, जब दो आधार समान हो और बीच में इक्वल का चिन्ह हो तो एक्सपोनेंट शुड बी इक्वल, या इफ एक्सपोनेंट आर इक्वल बट आपका इन बिटवीन देम इक्वल साइन विल बी आल्सो गिवन, तो बेस शुड बी ऑलवेज आपका इक्वल, यानी आपका घात बराबर है, अब बीच में बराबर का चिन्ह है तो आधार बराबर होता है, और यदि आधार बराबर हो बीच में बराबर का चिन्ह हो तो घात बराबर होता है, दो वो कंटेंट है, काम खत्म आपका। बोले नहीं ना नियम आप लोग डियर, नियम मत बोलिएगा, प्रैक्टिस से अगर चूक गए कोई मतलब नहीं, आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस से चूकना नहीं, इसलिए टी का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। अगर आपको सवाल आगे लगाना है क्या कर सकते हो, सवाल को, एक सवाल आपको बनाना है, सवाल को तैयार करना है, क्या करोगे आपका, कर लो भैया, क्या करो बताओ। यहाँ देखो आपका 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 1 13, और 4 एकम 4 1 5, इसको कितना लिखते हैं बताइए, बताइए इसको कितना लिख दें।
अगर यहाँ 0 बढ़ाएं तो यहाँ 0 बढ़ा देते हैं, आंसर क्या मिलने वाला है जरा बता दीजिए। क्या आंसर मिलेगा बताइए। क्या आंसर मिलेगा डियर? 53,240/4 के बाद 4 जीरो। इधर तो कहानी 11/10 के पावर ये आपका टी होगा, 0 कैंसिल, 1000, ये आपका 1331, 4 एकम 4, 4 तेई 12, 4 तेई 12, 4 एकम 4, यानी 11/10 के पावर क्या हो जाएगा 3। 11/10 के पावर आपका टी, हेंस वैल्यू ऑफ टी का मान क्या हो जाएगा 3 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। एकदम आसानी से आप कर सकते हैं इसको, आप कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। मैंने क्या किया, आप ऐसे सवाल लिखिए ना डियर का, मुझे तो थोड़ा सा क्या बताऊं मैं, डियर का बुकें लिखना चाहिए, अच्छी अच्छी किताबें आपका नहीं लिख पाता हूँ, टाइम क्या डियर लिख देता, थोड़ा सा कुछ काम भी हो जाता डियर। ठीक है, आगे बढ़ लो। ये कॉन्सेप्ट आप लगा देंगे, अब मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत, कोई भाई बंधु एनीबॉडी, बच्चियां आप लोग बताइए कोई सवाल में दिक्कत एकदम। देखिएगा हम कितना भी पढ़ाएंगे, जब तक आप घर पर अपने कलम से खूब सवालों को नहीं लगाएंगे तब तक नहीं होता है, सवाल नहीं बनते। सवाल कैसे बनना शुरू होंगे, हम कितना भी पढ़ाएं तब एक एक बता दें, लेकिन जब तक आप घर पर प्रैक्टिस खूब शानदार घर पर सवालों को लगाएंगे नहीं, चीज़ तैयार करेंगे नहीं, हर चीज़ थोड़ा सा घर पर मेहनत करना, साथ साथ और कोई एग्ज़ाम देना है तो उसका भी टाइम निकाल के पढ़िए, उसको इग्नोर मत करिए। नज़रअंदाज करेंगे तो एग्ज़ाम में वो अपनी औकात दिखा देगा, पेपर हो जिस पेपर का। तो भैया कोई भी एक स्टूडेंट भाई बहन मेरे हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप कोई भी अन्य एग्ज़ाम भी देना है, आप जो है उसके लिए भी समय निकाल करके उसके कंटेंट को पढ़ें। ऐसा नहीं कि पूछा डियर कोई चीज़, फिजिक्स का फार्मूला पूछा, आप लिख दिया रामायण की कोई बात, ऐसा थोड़ी कि काम चल जाएगा, नहीं चलता है ऐसा ना। तो जो चीज़ पूछा है उससे रिलेट कॉन्सेप्ट को आपको देना है। ठीक, आगे बढ़े, मिटा दें इसको, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं ना है। वार्षिक देखिए मित्रों, देखिए ब्याज अगर वार्षिक है तो कोई बदलाव होना नहीं है, न दर में कोई भाग न समय में कोई भाग, लेकिन हाँ दर जो समय है उसमें कोई गुणा उड़ा नहीं करना है। लेकिन इतना तो है कि भैया वार्षिक है तो हाई वार्षिक है, लेकिन हाई महीने में नहीं चलेगा, वो भी आपका वर्ष में आना चाहिए, बस बाकी सब कुछ है ही नहीं आपका। डियर देखिए मैं अमाउंट ही निकालता हूँ, मिसदा नहीं निकालता हूँ, फिर बाद में आपका 12,000 घटा दूंगा तो ब्याज आ जाएगा। चलिए ये आपका P 12,000, ये देखिए 1 प्लस दर 10/100। डियर यहाँ रुकिए, थोड़ा सा यहाँ चेंजेस है, ये जो समय है ना वह 2 वर्ष है, और जो 6 महीना है इसको साल में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे, काटेंगे तो 1/2 तो 2.5 साल हो जाएगा। और जब आपका 2.5 साल ऐसे रहे वर्ष, तो अब इसका लगाने का तरीका एक दिन मैं बता चुका हूँ। जो पूर्णांक नंबर होता है वह इसका पावर देते हैं, फिर एक और ब्रैकेट बनाते हैं और फिर लिखते हैं क्या 1 प्लस 10/100, थोड़ा घुसका के लेकिन यहाँ जगह छोड़ेंगे, और जो भिन्न वाला जो टाइम था 1/2 वह उसके आगे ला करके गुणा कर दूंगा, बस। अब कैलकुलेशन तो है, बस है क्या,
0 0 काटा और 0 0 इसको काटा। मित्र 10 एक कम 10 एक 11/10 का वर्ग 121/100 हो जाएगा। और इसका भैया ये देखो एक गुणा है मित्रों, गुणा है, 10 गुना के 20 हो जाएगा। एक एकम एक तो 20 एकम 20 एक 21/20, काम खत्म। इधर क्या है मित्र 12,000, काटिए काटिए काटिए, 1 2 3 1 2 3। अब मित्रों हाई देखिए, 2 से छक्का ये हो गया। दूसरा कुछ मत समझिएगा। आज 6 एक कम 6, 6 दूना के 12 गुणे 121, 1 to 1। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आएगा मित्र मेरे भाई बहन, इसमें से आप p घटा देना। p मतलब वही 12,000, p का मतलब क्या है, ये मूलधन 12,000 घटा दीजिए। तो जितना फास्ट कर सकते हैं करें, आपको करना पड़ेगा, करिए। थोड़ा सा गुड़ा उड़ा आप लोग भी करिए डियर आपका। ओके डियर, थैंक्स एट लास्ट।